नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल फोकस ऑन स्टडी पर। दोस्तों, आज मैं आपको एक बात बताता हूँ। कुछ रिश्ते इतने मधुर होते हैं कि लगता है हम इन रिश्तों में घुल जाएं। हाँ दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी कहानी बताने जा रहा हूँ जिनमें बातें तो बहुत कड़वी हो रही हैं, लेकिन वह रिश्ता बहुत मधुर है। कहानी सुनकर आप प्रसन्न हो जाएंगे। तो दोस्तों, देर न करते हुए मैं आपको कहानी बताता हूँ। यह कहानी है एक सास और बहू की। सास चिल्लाती है, बहू, ओ बहू, पता नहीं कहाँ मर गई। तभी से अंदर से आवाज आई, जिंदा हूँ माँ जी। तो सास बोलती है, तो मेरी चाय क्यों नहीं आई अभी तक? कब से पूजा करके बैठी हूं। बहू बोलती है, ला रही हूं माँ जी। बहू चाय के साथ भजिया भी ले आई। सास ने ताना मारते हुए बोला, तेल का खिलाकर मारोगी क्या? बहू ने कहा, ठीक है माँ जी, ले जाती हूं। सास ने कहा, रहने दे, अब बना दिया तो मैं खा लेती हूं। सास ने भजिया उठाई और कहा, कितनी गंदी भजिया बना के दी है तूने। बहू कहती है, माँ जी, मुझे कपड़े धोने जाना है, मैं जाती हूँ। बहू दरवाजे के पास छिप कर खड़ी हो गई। सास भजिया पर टूट पड़ी और पूरी भजिया खत्म कर दी। बहू मुस्कुराई और काम पर लग गई। दोपहर के खाने का वक्त था। सास ने फिर आवाज लगाई, कुछ खाने को मिलेगा? बहू ने आवाज नहीं दी। सास फिर चिल्लाई, भूखे मारेगी क्या? बहू आई और सामने खिचड़ी रख दी। सास गुस्से से, ये क्या है? मुझे इसे नहीं खाना, इसे ले जाओ। बहू ने कहा, आपको डॉक्टर ने दिन में खिचड़ी खाने को कहा है, खाना तो पड़ेगा ही। सास मुंह बनाते हुए, हाँ, तू मेरी मां बन जा। बहू फिर मुस्कुराई और चली गई। आज घर में पूजा थी। बहू सुबह 4 बजे उठ गई। पहले स्नान किया, फिर फूल की माला लाई, रसोई साफ की, पकवान और भोज बनाया। सुबह के 10 बज गए। अब सास भी उठ चुकी थी। बहू अब पंडित जी के साथ भगवान के वस्त्र तैयार कर रही थी। आज ऑफिस की भी छुट्टी थी तो उनके पति भी घर पर थे। पूजा शुरू हुई। सास चिल्लाते हुए, बहू, ये नहीं है, वो नहीं है। बहू दौड़ी दौड़ी आती और सब करती जाती। अब दोपहर के 3 बज गए थे। आरती की तैयारी चल रही थी। पंडित जी ने सबको आरती के लिए बुलाया और उनके हाथों में थाली दी। जैसे ही बहू ने थाली पकड़ी, थाली हाथों से गिर पड़ी। शायद भोज बनाते हुए बहू के हाथों में तेल लग गया था, जिसे वो पोंछना भूल गई थी। सारे लोग तरह तरह की बातें करने लगे। कैसी बहू है, कुछ नहीं आता, एक काम भी ठीक से नहीं कर सकती, ना जाने कैसे अपशकुनी बहू उठा लाए, एक आरती की थाली भी संभाल नहीं सकती। उसके पति भी गुस्सा हो गए, पर सास चुप रही, कुछ नहीं कहा। बस यही बोल के छोड़ दिया कि सीख रही है, अभी सब सीख जाएगी धीरे धीरे। अब सबको खाना परोसा जाने लगा। बहू दौड़ दौड़ के खाना देती, फिर पानी लाती। करीब 70-80 लोग हो गए थे। इधर 2 नौकर और बहू अकेली, फिर भी वहां का सारा काम बहू से अच्छे तरीके से करती। अब सबकी सास और कुछ आसपास के लोग खाने को बैठे। बहू ने खाना परोसना शुरू किया। सबको खाना दे दिया गया। जैसे ही पहला निवाला सास ने खाया, तुमने नमक ठीक से नहीं डाला क्या? एक काम भी नहीं कर पाती, पता नहीं मेरे बाद कैसे ये घर संभालेगी। आस पड़ोस वालों को तो जानती हो, वो तो सब बहाना ढूंढते हैं नक्श बनाने का।
फिर वो सब शुरू हो गए, ऐसा खाना है, ऐसी बहू है, ये वो वगैरह वगैरह। दिन का खाना हो चुका था। अब बहू बर्तन साफ करके नौकरों के साथ लग गई, क्योंकि जो बर्तन थे वह काफी हो गए थे। तो जो बहू है वह बर्तन साफ करने के लिए नौकरों के साथ लग गई। रात में जगराता का कार्यक्रम रखा गया था। बहू ने ही एक दो गीत गाने के लिए स्टेज पर चढ़ी। सास जोर से चिल्लाई, मेरी नाक मत कटा देना, गाना नहीं आता तो मत गा, वापस आ जा। बहू मुस्कुराई और गाने लगी। सबने उसके गाने की तारीफ की, पर सास मुंह फुलाते हुए बोली, इससे अच्छा तो मैं गाती थी जवानी में, सच में तुझे तो कुछ भी नहीं आता। बहू मुस्कुराई और चली गई। अब रात का खाना खिलाया जा रहा था। उसके पति की ऑफिस के दो दोस्त साइड में ही ड्रिंक करने लगे। उसका पति चिल्लाता, थोड़ा बर्फ लाओ, तो सास चिल्लाती, यहाँ दाल नहीं है। फिर कोई चिल्लाता, कोल्ड ड्रिंक नहीं है, पापड़ ले आओ। आखिर इधर उधर की भाग दौड़ में उसके पति की शराब गिर पड़ी और उसके एक दोस्त पर, और बोतल टूट गई। पति गुस्से में दो झापड़ अपनी पत्नी को लगाते हुए कहता है, जाहिल कहीं की, देखकर नहीं कर सकती, तूने इतना भी काम नहीं आता तुझे। सारे लोग देखने लगे। उसकी पत्नी रोते हुए कमरे की तरफ दौड़ के चली गई। फिर उसके दोस्तों ने कहा, क्या यार, पूरा मूड खराब कर दिया, यहां नहीं बुलाया होता, हम कहीं और पार्टी कर लेते। कैसे अनपढ़ गवार बीवी ला रखी है तूने, उसे तो मेहमानों की इज्जत और काम करना भी नहीं आता, तुमने तो हमारी बेइज्जती कर दी। तब तो आसपास की औरतों को और बहाना मिल गया था। दोस्तों, जो आसपास की औरतें थी उन्हें बहाने मिल गया कहने का। वो कहने लगी, देखो क्या कर दिया तुम्हारी बहू ने, किसी भी काम की नहीं है। मैं तो कहती हूं अपने बेटे की दूसरी शादी करा दो, छुटकारा पाओगे इस गंवार से। सास तेजी से बोल उठी। अपने बेटे के पास जाकर उसने कहा, नालायक, तुमने मेरी बहू को मारा, तेरी बेइज्जती हो गई क्या, मैं तेरी टांग तोड़ दूंगी। इसके बेटे के दोस्त कुछ कहने ही वाले थे कि उसकी मां ने घूरते हुए कहा, चुप, बिल्कुल चुप, यहां दारू पीने आए हो, जबकि पता है आज पूजा है और तुम्हें पार्टी करनी है। कैसे संस्कार दिए हैं तुम्हारे माता पिता ने। और किसने मेरी बहू को जाहिल बोला, जरा इधर सामने तो आओ, चप्पल से मारूंगी अगर मेरी बहू को किसी ने शब्द भी एक कहा तो। अरे पापी, तूने उस लड़की को बस इसलिए मारा कि तेरी शराब टूट गई। पापी, वो बच्ची सुबह 4 बजे से उठी है, घर का सारा काम कर रही है, ना सुबह का नाश्ता किया, ना दिन का खाना खाया, फिर भी हंसते हुए, सबकी बातें सहते हुए, ताने सहते हुए घर के काम में करती रही। तेरे यार दोस्तों को वो अच्छी नहीं लगी, जूते से मारूंगी तेरे दोस्तों को जो किसी ने भी मेरी बहू को ऐसा बोला तो। अब सास बहू के कमरे में गई और बहू का हाथ पकड़कर बाहर लाई। सबके सामने कहने लगी, किसने कहा था अपनी बहू को घर से निकाल के दूसरी बहू लाना, जरा सामने तो आना। सास का रौद्र रूप देखकर कोई सामने नहीं आया। फिर सास ने कहा, तुम जानते हो क्या हो इस लड़की के बारे में, ये मेरी मां भी है और मेरी बेटी भी। मां इसलिए मुझे गलत काम करने पर डांटती और बेटी इसलिए कभी कभी मेरी दिल की भावनाएं समझ जाती है, मेरी दिन रात सेवा करती है, मेरे हजारे ताने सुनती है, पर एक शब्द भी गलत नहीं कहती, न सामने न पीठ पीछे। और तुम कहते हो दूसरी बहू लाऊं, याद नहीं, न छुटकी की दादी अपनी बहू की करतूत। बहुत देर से बहू का ताना मारते हुए एक बुजुर्ग पड़ोसी महिला से मुखातिब होते हुए सास ने गुस्से से कहा,
अभी पिछले हफ्ते ही तुम्हें घर में भूखा भूखे छोड़ दोनों मियाँ बीवी नैनीताल चले गए थे घूमने। तब मेरी बहू इसी दिन 7 दिन तक तुम्हारे घर पर खाना पानी तक देने आई थी तुम्हें। जाहिल तो तुम सब हो जो कोयले और हीरे में फर्क नहीं जानते। अगर आइंदा मेरी बहू के बारे में किसी ने एक लफ्ज भी बोला तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ये मेरी बेटी है, मेरी बहू है, मेरी माँ है। बहू सिसकियां लेते हुए फिर कमरे में चली गई। सास ने एक प्लेट उठाई और भोजन परोसा और बहू के कमरे में खुद ले गई। सास को भोजन लाते देख बहू ने कहा, अरे माँ जी, आप क्या कर रही हो? मैं खुद ले आती हूं। सास ने प्यार से ताना मारते हुए कहा, डर मत, इसमें जहर नहीं है, मार नहीं डालूंगी तुझे। तुझे नई सास चाहिए होगी, पर मुझे अभी भी तू मेरे घर में बहू चाहिए। बहू ने अपनी सास को रोते हुए गले से लगा लिया। सास भी रो दी पहली बार और कहा, चल खाना खा ले। फिर उसके आंसू पोंछते हुए बोली, अरे तू मेरी बहू नहीं बेटी है पगली। तो दोस्तों, कुछ रिश्ते बहुत मीठे होते हैं पर बातें कड़वी जरूर होती हैं। बातों की कड़वाहट में पीछे उसकी मिठास जिसमें ढूंढ ली, वह घर बन गया। उस घर में सास बहू का रिश्ता कभी कड़वा नहीं होता। तो दोस्तों, ये थी एक मधुर रिश्ते की कहानी। इस रिश्ते में बहुत कड़वाहट थी, लेकिन उस कड़वाहट के पीछे बहुत मधुर रिश्ता था। हम आशा करते हैं कि यही रिश्ता आपके घर में होगा। तो दोस्तों, इसी के साथ ये वीडियो समाप्त होता है। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।